प्यारे विद्यार्थियों, आज नया टॉपिक है बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 12th क्लास जीव विज्ञान का टॉपिक है। देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इससे पहले अपने 2 चैप्टर पढ़े थे। बायोटेक्नोलॉजी, वो भी सीधी मानव कल्याण से संबंधित विज्ञान की शाखा थी। जैव प्रौद्योगिकी में अपन क्या करते थे बेटा, सूक्ष्म जीव और उनके उत्पादों का प्रयोग करते थे। किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। अब फिर अपने पढ़ा बेटा जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, वो पढ़ा अपने। अब नया नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी सूक्ष्म जीव कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मानव के कल्याण के लिए या मानव के फायदे के लिए हैं। किस प्रकार फायदे के लिए बेटा, कि इन सूक्ष्म जीव या तो मानव के लिए सीधे ही फायदेमंद है, या इन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले उत्पाद वो कहीं न कहीं मानव के काम आते हैं, मानव के फायदे के लिए हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं बेटा, मानव के कल्याण के लिए, मानव के फायदे के लिए सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले बेटा सूक्ष्म जीव जो है ये क्या होता है बेटा? सूक्ष्म जीव क्या है? जीव है, सूक्ष्म का मीन्स होता है बेटा माइक्रो। तो सूक्ष्म जीव क्या? सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रोब्स क्या होता है? किन जीवों को अपन सूक्ष्म जीव कहेंगे बेटा? तो सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव है जिन्हें सामान्यतः अपन ऐसे नंगी आंखों से देखने में क्या होती है, मुश्किल होती है, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। सबसे पहले जो जीवाणु हैं ये किस में आएंगे बेटा? सूक्ष्म जीव में आएंगे। दूसरा बेटा प्रोटोजोआ, ये भी क्या है बेटा? सूक्ष्म जीव है। तीसरा बेटा कवक, कवक भी क्या है? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्मदर्शी पादप, यानी बहुत ही छोटे आकार के जो पादप है बेटा, शैवाल वगैरह, तो सूक्ष्मदर्शी पादप भी सूक्ष्म जीव में आएंगे। और बेटा वायरस जो है, वायरस विषाणु, विरोइड्स, वायरस विरोइड ऑफ प्रियॉन्स, ये भी पढ़ेंगे अपन। ये सारे जो जीव हैं बेटा, जीव हैं, ये जीव किस में आएंगे? सूक्ष्म जीवों में। तो जब हम सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे तो इन जीवों की बात करेंगे बेटा, वो क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, या प्रोटोजोआ की बात करेंगे अपन, कवक या फंजाई, प्लांट्स, माइक्रोविजुअल प्लांट्स एंड वायरस विरोइड एंड प्रियॉन्स। तो सूक्ष्म जीव जो है, ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार मानव के कल्याण के लिए, कौन सा सूक्ष्म जीव किस प्रकार मानव को फायदा पहुंचाता है। तो सूक्ष्म जीव जो है, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इन सूक्ष्म जीवों का मानव के लिए फायदे में अपन पढ़ेंगे अलग अलग तरह से, कि घरेलू उत्पाद में कौन से सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं, औद्योगिक उत्पाद में, औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रीज में किन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो बेटा पहले अपन शुरू करते हैं, घरेलू उत्पाद में इन सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है, या किस प्रकार ये मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हैं। तो पहला है बेटा, स्टार्ट करते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पाद के रूप में, घरेलू उत्पाद के रूप में, या घरेलू उत्पाद में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखिए बेटा, घरेलू उत्पाद क्या है? ऐसे उत्पाद जिनका अपन घरों में यूज करते हैं, घरों में यूज करने वाले जो उत्पाद हैं, ये अपन घरों में उनको पका कर खाते हैं बेटा। जैसे इन घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है बेटा, इनमें अपन दो प्रकार के उत्पाद पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा दही, दही बनाने में, दही बनाने में कर्ड सूक्ष्म जीव का यूज होता है। दूसरा बेटा, दूसरे जो है बेटा बेकरी, बेकरी जो है बेटा, ये भी घरेलू उत्पाद में, वैसे बेकरी उद्योग हो जाता है, लेकिन बेकरी जो यीस्ट, बेकरी में जैसे ब्रेड है, इडली है, डोसा है, पनीर है, ये जो चीजें हैं किस में आएगी? इंडस्ट्री में ना आकर किस में आएगी बेटा? घरेलू उत्पाद, क्योंकि ये घरेलू उत्पाद है। ब्रेड क्या है? घरेलू उत्पाद ही है। तो ब्रेड बनाने में, पनीर बनाने में, पनीर में, और इडली में, और डोसा, तो ये क्या? ये भी घरेलू उत्पाद है। ये पांचों जो घरेलू उत्पाद है
इन घरेलू उत्पादों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पहला अपन पढ़ेंगे बेटा दही बनाने में। किसमें? दही में। दही बनाने में किस प्रकार बेटा सूक्ष्म जीव लाभकारी होते हैं? तो देखिए बेटा, कर्ड जो होता है, दही जो होता है, दही बनाने में पहले तो आपको याद रखना कि इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव काम करेगा और दही का निर्माण कैसे होता है। तो घरेलू उत्पाद दही आपने देखा होगा बेटा, दही स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो खट्टा इट मीन्स इसमें क्या होगा बेटा? क्या गैस करोगे, क्षारीय होगा या अम्लीय? खट्टा मीन्स क्या? अम्लीय होगा, अम्लीय पदार्थ है। तो इसमें ये पता लगाना कि इसमें कौन सा अम्ल होता है। तो दही में बेटा लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है एसिड? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड कहाँ से आता है? दही का निर्माण अपने को पता है कि दूध से होता है। दूध में एक निवेश द्रव्य डालते हैं, उस निवेश द्रव्य के द्वारा दूध किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। जो मीठा था, हल्का मीठा दूध होता है, वो किस में बदल गया? खट्टे दही में। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? तो ये परिवर्तन कैसे होता है बेटा? देखिए, दही जो है इसका निर्माण कैसे होता है? दूध से होता है। दूध में अपन क्या ऐड करते हैं बेटा? एक निवेश द्रव्य यूज करते हैं बेटा। क्या डालते हैं? निवेश द्रव्य। इस निवेश द्रव्य में क्या होते हैं? लाखों बैक्टीरिया होते हैं। अब इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। कौन सा बैक्टीरिया है? तो बेटा उसमें आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया हो गया, ये बेटा मानव कल्याण के लिए यूज हो रहा है। दही को दूध से दही के निर्माण में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज आ रहा है। निवेश द्रव्य डालेंगे तो दूध से क्या बन जाएगा बेटा? दही बन जाएगा। दही क्या होता है? ये कैसे बनता है दही? तो दुग्ध जो प्रोटीन होती है, केसीन जो प्रोटीन होती है बेटा, दूध में उपस्थित प्रोटीन को ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये लैक्टोबैसिलस बेटा क्या स्रावित करता है? लैक्टिक एसिड। क्या स्रावित करता है? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड दुग्ध प्रोटीन का क्या कर देता है? आंशिक पाचन कर देता है। आंशिक पाचन का मतलब बेटा ये इसका स्कंदन कर देता है। क्या कर देता है? स्कंदन कर देता है दूध का। और जो तरल दूध है वह सेमी सॉलिड दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दूध से दही कैसे बना बेटा? दूध में निवेश द्रव्य डाला जाता है। निवेश द्रव्य के रूप में जैसे अपन खट्टी छाछ डालते हैं, उस छाछ में क्या उपस्थित होता है? कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? लैक्टोबैसिलस, या इसे लैक्टिक एसिड बैसिलस जीवाणु भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड बैसिलस जीवाणु जो है या लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, वह लैक्टिक एसिड को स्रावित करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। वो लैक्टिक एसिड दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का आंशिक पाचन कर देता है। आंशिक पाचन यानी उसको स्कंधित कर देता है, जिससे दूध दही में परिवर्तित होता है। तो ये बेटा आपने पढ़ा है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का महत्व या उपयोग में अपने पहला पढ़ा बेटा दूध का। ठीक है बेटा। तो दुग्ध में क्या होता है? दुग्ध में क्या होता है बेटा? आंशिक रूप से पचित प्रोटीन होती है। अब देखिए यहाँ पर बेटा एक चीज, दही का क्या महत्व है, दही के क्या लाभ है। अब दूध से दही तो बना दिया, जैसे अपन ने कहा है कि मानव कल्याण के लिए लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो मानव कल्याण के लिए यानी दही बनाता है। तो दही अपने कोई काम आता है क्या? काम आता है, तभी तो ये मानव कल्याण में लैक्टो सूक्ष्म जीव पढ़ रहे अपन कि ये दही, दूध से दही क्या यूजफुल है। ऐसे नहीं है कि दूध से दही बना इट मीन लैक्टोबैसिलस ने यदि दूध को खराब कर दिया तो दही बन गया, तो वो तो उल्टा नुकसान हो गया। तो अपन फायदे पढ़ रहे हैं, तो दूध से दही बनना किस प्रकार फायदा है, यानी दही जो है दूध से किस प्रकार एक अच्छा पौष्टिक तत्व, पौष्टिक पदार्थ है। तो दही के क्या फायदे बेटा? दही के लाभ। तो दही के लाभ में बेटा दो लाभ आपको याद रखना है। पहला है बेटा इसमें विटामिन B12, विटामिन B12 जिससे बेटा कहते हैं साइनो कोबालामिन। साइनो कोबालामिन जो है इसकी मात्रा ज्यादा होती है। विटामिन B12 की मात्रा दही में दुग्ध की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरा बेटा दही जो है, दही क्या करता है? आमाशय में जो रोगजनक सूक्ष्म जीव है उनको मारता है, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है, इस कारण बेटा ये आमाशय में जो सूक्ष्म जीव हैं भोजन के साथ आ सकते हैं। तो आमाशय में रोगजनक जो सूक्ष्म जीव हैं, आमाशय में रोगजनक सूक्ष्म जीवों को क्या करता है बेटा? दही नष्ट करने का
कार्य करता है। तो अपन पढ़ रहे हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। पहला बेटा पढ़ा अपने घरेलू उत्पाद के लिए। घरेलू उत्पाद के रूप में पहला अपने पढ़ा उत्पाद जो है घरेलू उत्पाद, दही या कर्ड। दूध का निर्माण कैसे होता है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन लैक्टिक एसिड के द्वारा आंशिक पचित होकर यानी इसका स्कंदन होता है और किस में बदलता है बेटा? दही में बदलती है। दही अपने लिए किस प्रकार फायदेमंद है? तो दही जो है बेटा, दही के लाभ क्या है? एक तो विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा होती है और दही जो है आमाशय में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। नेक्स्ट बेटा दूसरा जो है दूसरा जो उत्पाद है बेटा वो प्राप्त होता है किण्वन से। दूसरे जो उत्पाद है बेटा किण्वन या फर्मेंटेशन से जो प्राप्त उत्पाद है घरेलू उत्पाद। अब पढ़ेंगे अभी कौन कौन से हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था बेटा इडली, डोसा, पनीर, ये जो उत्पाद, ब्रेड, ये जो उत्पाद है कौन सी क्रिया से बनते हैं बेटा? किण्वन के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा? किण्वन के द्वारा। तो किण्वन क्या बेटा? सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, किण्वन है बेटा एक तरह के जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये किण्वन क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यानी कि क्या है बेटा? बायोकेमिकल रिएक्शन है। दूसरी बेटा ये जो किण्वन है ये अवायवीय शोषण है बेटा, ये अवायवीय क्रिया है। क्या है बेटा? अवायवीय क्रिया है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और किण्वन में जो मुख्य जीव है बेटा, किण्वन में कौन सा सूक्ष्म जीव मुख्यतः काम करता है? तो बेटा आपको याद रखना है कौन सा सूक्ष्म जीव काम करता है। अभी पढ़ेंगे अपन, जैसे ब्रेड है, ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव है? यीस्ट है, यीस्ट है। पेय पदार्थों में अपन उसको आगे पढ़ेंगे बेटा, ब्रीवर जो माइक्रोब्स हैं यीस्ट, उसको अपन पढ़ेंगे बेटा। अब देखिए किण्वन द्वारा कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। किण्वन द्वारा बेटा कौन कौन से उत्पाद हैं? तो ब्रेड, पहला कौन सा है? ब्रेड, इडली, डोसा। ब्रेड, इडली, डोसा और एक है बेटा पनीर, यह इसको लिखता है बेटा चीज। ब्रेड, इडली, डोसा और पनीर। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें देखिए ब्रेड जो है बेटा, ब्रेड जो है वो यीस्ट से प्राप्त बनता है। ब्रेड का निर्माण कैसे होता है? यीस्ट से। किण्वन की क्रिया द्वारा यीस्ट से क्या निकलती है बेटा? CO2 निकलती है और CO2 के द्वारा इस ब्रेड में क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र बनते हैं और ऐसे स्पंजी टाइप बेटा ब्रेड बनते हैं। तो ब्रेड में कौन सा, ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव काम आता है? यीस्ट। इडली बेटा जो है, इडली के निर्माण में जीवाणु, इडली के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव काम आता है? जीवाणु बेटा, जैसे लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम। लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम कौन सा जीवाणु है? नाम याद रखना बेटा, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम। लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम जीवाणु से इडली बनाई जाती है। डोसा, डोसा से भी बेटा, डोसा जो है ये भी किण्वन द्वारा एक खाद्य पदार्थ है जो घरेलू उत्पाद है। पनीर जो बेटा एक और उत्पाद है, टोडी, नाम सुना होगा बेटा, टोडी और पनीर। तो ये बेटा अपन पढ़ रहे हैं किण्वन के द्वारा जो जो उत्पाद घरेलू उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। ब्रेड, ब्रेड बनाने में यीस्ट का यूज किया जाता है। इडली, जीवाणु, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम जीवाणु द्वारा फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा इडली बनती है। डोसा और पनीर, अपन इसको विस्तार से पनीर बेटा, पनीर में आपके बुक में दे रखा बेटा चीज जो है, पनीर या चीज, ये क्या देखिए बेटा, इसमें अपने पनीर जो है बेटा देखिए जीवाणु और कवकों द्वारा बनाया जाता है। पनीर के निर्माण में जिन कवक और जीवाणु या किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग किया गया है उसके आधार पर पनीर की सुगंध, स्वाद, ये जो है और पनीर का संगठन, ये क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पनीर का बेटा संगठन किस प्रकार से संगठित है? पनीर का संगठन, स्वाद और सुगंध, ये किस पर डिपेंड करती है बेटा? ये किस पर डिपेंड करती है? सूक्ष्म जीव पर। यानी कौन सा सूक्ष्म जीव पनीर बनाने पर, पनीर को बनाने में यूज किया गया है
उस पर डिपेंड करेगी कि पनीर का संगठन कैसा है, पनीर कैसा है, हार्ड है या सेमी हार्ड है, पनीर की महक कैसी है और पनीर का स्वाद कैसा है। इस आधार पर बेटा दो प्रकार के पनीर का अपने डिटेल दे रखी है। एक के बेटा स्विस पनीर, स्विस चीज, स्विस पनीर, और दूसरा बेटा रॉकी फोर्टी चीज, रॉकी फोर्टी पनीर। देखिए क्या होता है बेटा, स्विस पनीर और रॉकी फोर्टी पनीर। स्विस पनीर का जो निर्माण है, देखिए मैंने क्या बताया था कि पनीर का संगठन, स्वाद और सुगंध जो है इस पर डिपेंड करता है बेटा कौन से सूक्ष्म जीव से उसका उत्पादन किया गया है। तो स्विस चीज जो बनाया जाता है एक जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? एक जीवाणु का यूज किया जाता है। उस जीवाणु का नाम है बेटा प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मोनी। क्या बेटा? ये जीवाणु है, इस जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है स्विस पनीर। और स्विस पनीर की विशेषता क्या होती है बेटा? ये होता है हार्ड होता है, थोड़ा क्या होता है? हार्ड होता है और इसमें बड़े छिद्र होते हैं। ये इसकी विशेषता बेटा, यानी थोड़ा कठोर होता है और इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं। छिद्र किसके द्वारा बनते हैं बेटा? CO2 द्वारा बने छिद्र है। रॉकी फोर्टी जो चीज है बेटा, इसको बनाने में, रॉकी फोर्टी जो चीज है इसे बनाने में बेटा किस सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है? ये कवक के द्वारा बनती है बेटा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। ये कवक है बेटा पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी क्या बेटा है? कवक है। इस कवक का यूज करके रॉकी फोर्टी चीज बनता है। अब इसकी क्या विशेषता है बेटा? ये जो चीज है रॉकी फोर्टी जो चीज है, ये रॉकी फोर्टी पनीर है, ये पनीर बेटा स्विस पनीर की तुलना में थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। ये बेटा सेमी हार्ड होता है, ये अपन कह सकते हैं सेमी सॉलिड, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको इसमें, और ये थोड़ा टेस्ट में क्या होता है? स्वाद जो होता है बेटा इसका ज्यादा होता है। अतः रॉकी फोर्टी चीज को ज्यादा पसंद किया जाता है स्विस पनीर की तुलना में। स्विस पनीर का निर्माण बैक्टीरिया द्वारा होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मोनी, और रॉकी फोर्टी चीज का निर्माण एक कवक सूक्ष्म जीव है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी द्वारा। तो ये बेटा पनीर के बारे में आपने पढ़ा है। पनीर क्या है? एक घरेलू उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट एक और बेटा उत्पाद का विस्तार से दे रखा है घरेलू उत्पाद में है बेटा टोडी। क्या है? टोडी। देखिए ये क्या होती है टोडी, क्या होता है बेटा? टोडी क्या एक पेय पदार्थ है। टोडी क्या बेटा? पेय पदार्थ है। किधर है बेटा? ये साउथ इंडियन जो है, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में यूज किया जाता है। तो दक्षिणी भारत में जो पाम है बेटा, चीड़ के जो पेड़ हैं, इन पाम के रस से, पाम का जो रस है उस पाम के रस का क्या करवाया जाता है? किण्वन या फर्मेंटेशन करवाया जाता है, जिससे बेटा एक पेय पदार्थ बनता है। उस पेय पदार्थ को क्या नाम दिया है? टोडी। उस पेय पदार्थ को क्या नाम दिया बेटा? टोडी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें, टोडी जो है इसको वेलकम ड्रिंक भी कहते हैं, यानी साउथ में इसको परंपरागत यूज किया जाता है, वेलकम ड्रिंक। ठीक है बेटा, तो अपन घरेलू उत्पाद पढ़ रहे हैं। घरेलू उत्पाद अपने पढ़ा ब्रेड, इडली, पनीर, डोसा और टोडी। डोसा और पनीर और टोडी। पनीर में आपको ध्यान रखना दो प्रकार की पनीर, स्विस जो हार्ड होती है उसमें बड़े छिद्र होते हैं, किससे तैयार की जाती है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मोनी जीवाणु से। और रॉकी फोर्टी पनीर जो सेमी हार्ड होती है और वो कवक से तैयार की जाती है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी से। टोडी क्या है? टोडी दक्षिण भारत में वेलकम ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है, जिसका निर्माण किससे होता है? पाम के रस के किण्वन के द्वारा इसका निर्माण करते हैं बेटा। तो ये बेटा आपने पढ़ लिया है उत्पाद, घरेलू उत्पाद के रूप में किण्वन। देखिए किण्वन में मैंने बताया क्या है? रासायनिक प्रक्रिया बेटा, ये अवायवीय है। अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो इसके उत्पाद आपको ध्यान होने चाहिए बेटा। इसके उत्पाद क्या क्या बनते हैं? एक तो CO2 बनेगा और अल्कोहल बनता है, एथेनॉल बनता है बेटा। CO2 का उपयोग तो अपन क्या बनाने में करते हैं? ब्रेड बनाने में, पनीर बनाने में, इडली बनाने में और करते हैं।
और एथेनॉल का जो उपयोग है, इसका उपयोग अभी पढ़ेंगे अपन इंडस्ट्रीज में करते हैं। किसमें? इंडस्ट्रीज के जो पेय पदार्थ हैं बेटा, इंडस्ट्रीज के जो पेय हैं अभी पढ़ेंगे अपन, जैसे विस्की है, रम है, बियर है, वाइन है, उनका उपयोग, उसको बनाने में किसका उपयोग करते हैं? किण्वन के द्वारा ही एथेनॉल का यूज किया जाता है। CO2 का यूज बेटा घरेलू उत्पाद में, ब्रेड बनाने में, इडली बनाने में, ठीक है, पनीर बनाने में आदि में किया जाता है। तो ये एक टॉपिक अपने कर लिया बेटा घरेलू उत्पाद के रूप में। दूसरा अब अपन पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। हो गया ये? तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव अपन पढ़ेंगे अब। दूसरा जो बेटा इसका सूक्ष्म जीवों का महत्व या सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण के लिए महत्व है औद्योगिक उत्पादों के लिए। औद्योगिक उत्पाद फर्स्ट जो पढ़ा था वो घरेलू उत्पाद थे, तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, कौन कौन सी सूक्ष्म जीव का उपयोग औद्योगिक उत्पाद में किया जाता है? देखिए बेटा औद्योगिक उत्पादों में सबसे पहला जो आएगा बेटा पेय पदार्थ जो है। अभी किण्वन करवाया था बेटा, किण्वन जो करवाया था, किण्वन के दौरान जो एथेनॉल बनता है बेटा, किण्वन के दौरान जो एथेनॉल बनता है बेटा, उसी से क्या बनता है? पेय पदार्थ बनाते हैं बेटा, किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं। देखिए एथेनॉल, इस किण्वित पेय में बेटा जो सूक्ष्म जीव यूज किया जाता है मोस्टली वो है बेटा यीस्ट, सेकेरोमाइसीज सेरेविसी। क्या नाम इसका? सेकेरोमाइसीज सेरेविसी। सेकेरोमाइसीज सेरेविसी को ब्रीवर यीस्ट भी कहते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि पेय ड्रिंक इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। देखिए बेटा अभी मैंने बताया था किण्वन के जो उत्पाद हैं बेटा, किण्वन का उत्पाद क्या है? CO2 और एल्कोहल है, CO2 और इथेनॉल है। इस एथेनॉल से पेय पदार्थ, अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे किण्वित पेय में बेटा? नंबर 1 बेटा बियर, 2 वाइन, विस्की और रम। ये सारे जो किण्वित पेय पदार्थ है बेटा इन्हें कहेंगे किण्वित पेय पदार्थ, किण्वन के द्वारा निर्मित हैं। ये औद्योगिक उत्पादों में यूज किया जाता है। अब देखिए बियर जो है बेटा, बियर और वाइन जो है ये, इनका जो निर्माण होता है बेटा बिना आसवन के होता है। कैसे होता है? बिना आसवन के। आसवन की क्रिया आपने पढ़ी होगी बेटा छोटी क्लासेस में, आसवन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है। तो एक चीज ये ध्यान में, बियर, वाइन, विस्की और रम जो है ये किण्वित पेय है। इनमें एक अल्कोहल की मात्रा ध्यान रखनी, सबसे ज्यादा जो अल्कोहल होता है बेटा, सबसे कम होता है 3 से 6%। सबसे कम जो अल्कोहल होता है बियर में जो 3 से 6% होता है, और विस्की में सबसे ज्यादा होता है बेटा 7 से 70%, वाइन में 10 से 20% होता है, और रम में बेटा 40% होता है। ये चीज ध्यान रखनी। और एक चीज बेटा, ये जो है बियर और वाइन का निर्माण किससे होता है? बिना आसवन के। बिना आसवन के निर्मित पेय पदार्थ, किण्वित पेय कौन कौन से? बियर और वाइन, और विस्की और जो रम है इनका निर्माण किससे होता है? आसवन के, आसवन द्वारा निर्मित किण्वित पेय पदार्थ कौन कौन से? विस्की और रम। तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव में अपने पहला है बेटा किण्वित पेय। किण्वित पेय जो है बेटा ये, इसमें कौन सा जीव, सूक्ष्म जीव मोस्टली यूज किया जाता है बेटा? यीस्ट, सेकेरोमाइसीस सेरेविसी, इसको ब्रेवर यीस्ट भी कहते हैं। देखिए इनमें जो किण्वन होता है बेटा, किसका किण्वन करवाया जाता है? पेय पदार्थों के निर्माण के लिए जो एथेनॉल और CO2 उत्पाद के रूप में मिलते हैं, इसमें किसका किण्वन करते हैं? धान और फलों का बेटा, जैसे माल्टीकृत धान जो है, माल्टीकृत धान्य व फलों का जो रस है बेटा, ये भी याद रखना बेटा, फलों के रस का क्या करवाया जाता है? किण्वन, जिससे बेटा CO2 प्लस क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल। बियर जो बेटा, बियर कौन से धान के किण्वन से प्राप्त होती है? हार्डियम वल्गैर। हार्डियम वल्गैर मीन्स जो बियर जो है बेटा, बियर का निर्माण जो है
किस धान्य फसल से होता है? हर्डियम वल्गेर से। देखिए बेटा, ये भी आपको याद रखना है। इससे बियर है, बियर, बियर का निर्माण हर्डियम वल्गेर के आसन से होता है। हर्डियम वल्गेर, हर्डियम वल्गेर, VULG वल्गेर, इसके किण्वन से। तो हार्डियम वल्गेर के किण्वन से, हार्डियम वल्गेर क्या बेटा? जौ, ठीक है, जौ का वनस्पति नाम है। तो हार्डियम वल्गेर के किण्वन से जो पेय पदार्थ प्राप्त होता है, जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ प्राप्त होता है, वो होगा बेटा बियर। और इसमें एल्कोहल की मात्रा 3 से 6% होती है। दूसरा बेटा आपने क्या लिखा था? वाइन। वाइन किससे प्राप्त होती है? अंगूर के किण्वन से। मैंने लिखा था कि धान्य फसलों, माल्टीकृत धान्य और अंगूर और फलों के रस से किण्वन किया जाता है। तो वाइन जो है वो अंगूर के रस का किण्वन है बेटा। अंगूर के रस का किण्वन करवाने से क्या प्राप्त होती है? वाइन प्राप्त होती है। और वाइन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है बेटा? 20 से 40%। 20 से 40 नहीं बेटा, 10 से 20% कितनी होती है? वाइन में जो अल्कोहल की परसेंटेज होती है 10 से 20%। तीसरा बेटा आपने पढ़ा था विस्की। और चौथा बेटा रम। रम, विस्की जो है, विस्की किससे प्राप्त होता है? वाइन के आसवन से। वाइन के आसवन से विस्की का निर्माण होता है। और वाइन के आसवन से विस्की का निर्माण हो रहा है, इट मीन्स इसमें 60 से 70% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। रम का निर्माण बेटा गुड़ के शीरे से होता है। किससे होता है? गुड़ के शीरे से। गुड़ के शीरे से। इसमें 40% अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 40%। तो ये आपको याद रखना बेटा। मैंने बता ही दिया बियर और वाइन का निर्माण कैसे होता है, बिना आसवन के होता है। और विस्की और रम का निर्माण बेटा, इसका निर्माण आसवन के द्वारा होता है। तो दो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव में अपने किण्वित पेय पढ़ रहे बेटा। किण्वित पेय में क्या क्या पढ़ा है? बियर। किण्वित पेय में सूक्ष्म जीव कौन सा यूज आता है बेटा? यीस्ट। यीस्ट को ब्रीवर यीस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये पेय पदार्थों के निर्माण में काम आता है। कौन सी क्रिया द्वारा पेय पदार्थों का निर्माण होता है? तो किण्वन की क्रिया द्वारा पेय पदार्थों का निर्माण होता है। किण्वन क्या है? मैंने पहले बताया कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वायु का उपयोग नहीं होता है, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखना है कि किण्वन के उत्पाद क्या है? किण्वन के उत्पाद है बेटा CO2 और एथेनॉल। CO2 का यूज अपन घरेलू उत्पाद जैसे ब्रेड है, इडली है, डोसा है, पनीर है बनाने में काम में लेते हैं। और एथेनॉल जो है इसका उपयोग एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। ये अपने 4 अलग अलग प्रकार के एल्कोहलिक पेय पदार्थ पढ़े। इनमें कितनी एल्कोहलिक मात्रा होती है और इनको किस किस से अपन प्राप्त करते हैं, ये अपने पढ़ा है बेटा। नेक्स्ट बेटा औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव में टॉपिक आता है बेटा प्रतिजैविकों का निर्माण। इसका निर्माण, एंटीबायोटिक्स का निर्माण। औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव ही पढ़ रहे हैं। प्रतिजैविक का निर्माण भी किससे किया जाता है बेटा? सूक्ष्म जीवों से। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का निर्माण। देखिए बेटा, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक क्या होता है? यानी एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको किससे प्राप्त किया जाता है? किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है। जो प्रतिजैविक क्या करेगा कि किसी सूक्ष्म जीव से पृथक किया गया रासायनिक पदार्थ है जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। प्रतिजैविक में क्या लिखोगे बेटा? तो प्रतिजैविक क्या है बेटा? प्रतिजैविक क्या है बेटा? रासायनिक पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है? सूक्ष्म जीवों से। सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, कवक किसी से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिजैविक एक रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। ये क्या करता है बेटा? अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करेगा बेटा? रोकता है। तो बेटा प्रतिजैविक क्या है? तो प्रतिजैविक में अपन क्या लिखेंगे बेटा कि प्रतिजैविक रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है और अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को रोकता है। ठीक है, जो रोग कारक सूक्ष्म जीव बेटा, जो रोग फैलाते हैं, तो रोगजनक, अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। अब प्रतिजैविक कैसे आया? प्रतिजैविक की खोज कैसे हुई बेटा? तो एक एक्सीडेंटल जो डिस्कवरी हुई है इसकी,
यानी खोज किसी और की कर रहे थे और किसकी खोज हो गई, प्रतिजैवी की। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एंटीबायोटिक की जो खोज है वो किस प्रकार की खोज है, एक एक्सीडेंटल खोज है, यानी खोज किसी और चीज की कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट किसी और बिंदु पर हो रहा था, किसी और मेथड पर हो रहा था, लेकिन किसकी खोज होगी, प्रतिजैवी की। तो इसकी खोज का जो श्रेय है बेटा किसको जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम क्या है बेटा, नोटेटम क्या है बेटा, कवक है। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है बेटा, कवक है। इससे बेटा सबसे पहले एक एंटीबायोटिक की खोज की, उसका नाम दिया बेटा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। तो सबसे पहले खोजी गई प्रतिजैवी कौन सी है, पेनिसिलिन है। किसने खोजी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस प्रतिजैविक को, इस एंटीबायोटिक को किस में खोजा बेटा, कवक में। कौन सा कवक था, तो आप लिखना बेटा पेनिसिलियम नोटेटम, एस्कोमाइसिटीज वर्ग का कवक है बेटा। कौन से वर्ग का है, कवकों में अपने 11th क्लास में पढ़ा, वर्ग में एस्कोमाइसिटीज का कवक है। इससे पहले अपने यीस्ट पढ़ा था, यीस्ट भी एस्कोमाइसिटीज वर्ग का कवक है। तो पेनिसिलिन का निर्माण भी सूक्ष्म जीवों से हो रहा है, कवक क्या सूक्ष्म जीव है, उससे क्या बनी बेटा, पेनिसिलिन का निर्माण हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाद बेटा एक वैज्ञानिक है फ्लोरे, चेन एंड फ्लोरे, CHAIN फ्लोरे। इन्होंने क्या किया बेटा, देखिए इन दोनों, इनको सबको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को बेटा नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। किससे संबंधित बेटा, चिकित्सा के क्षेत्र का, स्पेनिश, इसी प्रतिजैविक के संबंध में, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से रिलेटेड जो नोबेल प्राइज मिला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे ने। चेन एंड फ्लोरे ने क्या कहा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था, दूसरा जो विश्व युद्ध था बेटा, दूसरे विश्व युद्ध में पेनिसिलिन या प्रतिजैविक का यूज बहुत बड़े स्तर पर किया। बड़े स्तर पर इनका यूज करके कई लोगों की क्या बचाई, इन्होंने जानें बचाई, कई लोगों की जान बची बेटा। ठीक है, तो बेटा इस कारण फ्लोरे, चेन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को प्रतिजैविक का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये अपने पढ़ा बेटा औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव में अपने पहले एल्कोहलिक पेय पदार्थ पढ़े, दूसरा है बेटा पेनिसिलियम, दूसरा है प्रतिजैविक का निर्माण। इसके बाद बेटा अपना टॉपिक आता है कार्बनिक अम्ल। औद्योगिक उत्पादों में दूसरा आता है कुछ उत्पादों का निर्माण करना, कुछ अम्लों का निर्माण करना, यानी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनसे कार्बनिक अम्लों का निर्माण भी किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा औद्योगिक उत्पाद में ही तीसरा जो टॉपिक है बेटा कार्बनिक अम्लों का निर्माण, सूक्ष्म जीवों से कार्बनिक अम्लों का निर्माण। तो इसमें आपको क्या याद रखना बेटा, इसमें कौन सा कार्बनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है और वो कार्बनिक अम्ल किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है। तो पहला बेटा है, पहला कार्बनिक अम्ल बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा बेटा ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। और तीसरा बेटा सिट्रिक एसिड। और चौथा बेटा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो चार प्रकार के कार्बनिक अम्लों का उपयोग उद्योगों में बहुतायत से इनका निर्माण किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको क्या याद रखना कि कौन सा सूक्ष्म जीव, यानी कौन सा एसिड किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जा रहा है, उन जीवाणु का या उस सूक्ष्म जीव का नाम याद रखना है। एसिटिक एसिड जो है बेटा एसिटोबैक्टर जीवाणु है, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु। इस जीवाणु से एसिटिक एसिड का बड़े स्तर पर निर्माण या उत्पादन किया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण जो बेटा क्लोस्ट्रीडियम से किया जाता है। जीवाणु ये भी क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम
ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो बेटा जीवाणु है, इस क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? ब्यूटाइलिक एसिड प्राप्त होता है। ये भी जीवाणु है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये भी बैक्टीरिया है बेटा, जीवाणु है। दूसरा सिट्रिक एसिड जो प्राप्त होता है, सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है बेटा? ये सिट्रिक एसिड जो है ये एस्परजिलस से प्राप्त होता है। इसका नाम एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर क्या है बेटा? कवक है। सिट्रिक एसिड किस जीवाणु सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर क्या है? जीवाणु नहीं है, कवक है। लैक्टिक एसिड अभी अपने पढ़ा बेटा, ये किससे प्राप्त होता है? लैक्टोबैसिलस से, या इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस ये क्या बेटा? जीवाणु है। तो ये 4 प्रकार के कार्बनिक अम्ल को अपने पढ़ा है जो औद्योगिक उत्पाद के रूप में सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। ये कार्बनिक अम्ल है। 4 प्रकार के कार्बनिक अम्लों का निर्माण किया जाता है बेटा, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का है बेटा, उद्योगों में बेटा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का उत्पादन किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव हैं, कई सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का भी यूज, एंजाइम्स का निर्माण किया जाता है और जिनका उपयोग विभिन्न मानव कल्याण के लिए, यानी मानव की कई बीमारियों के उपचार में या अन्य क्रियाओं के प्रभावी संचालन में किया जाता है। तो एंजाइम निर्माण में सूक्ष्म जीव, कौन कौन से सूक्ष्म जीव किस एंजाइम का निर्माण करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। इसमें 3 एंजाइम्स के बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा। एक है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। दूसरा है बेटा पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, प्रोटीएजेज एंड पेक्टिनेजेज, प्रोटीएजेज एंड पेक्टिनेजेज। और तीसरा है बेटा लाइपेज, तीसरा है बेटा लाइपेजेज। तो बेटा पहला एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है बेटा किससे प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है। अब ये क्या काम करता है बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है बेटा क्या कार्य करता है? कौन सी दवाई में इसका यूज किया जाता है? तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेज रक्त के जो थक्का है, रुधिर का जो थक्का बनता है अपने शरीर में, उसको घोलने का कार्य करता है, उसको डिसॉल्व करने का कार्य करता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है बेटा? रक्त का जो थक्का है, रक्त थक्का को घोलना, रक्त थक्का को घोलने का कार्य कौन करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज करता है। यानी कि जो मायोकार्डियल डिजीज है, मायोकार्डियल डिजीज में इसको यूज किया जाता है। मायोकार्डियल डिजीज में यूज किया जाने वाला रसायन है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक जीवाणु से प्राप्त होता है, वो है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज किस में यूज होता है? रुधिर का जो थक्का बनता है जिसके कारण बेटा हार्ट अटैक वगैरह बीमारी होती है, उस बीमारी में यानी रुधिर के थक्के को घोलने का कार्य करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। उस दवा में इसको यूज करते हैं। दूसरा मायोकार्डियल बीमारी इसमें यूज होता है। नेक्स्ट बेटा प्रोटीएजेज और पेक्टिनेजेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। मुख्यतः किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का। इनका उपयोग कहाँ होता है बेटा? देखिए अपने बोतल में पैक्ड जो जूस देखा होगा, बोतल पैक्ड जूस जो है बेटा वो कैसा होता है? बोतल पैक्ड जूस, देखिए बोतल में जो पैक्ड जूस आता है बेटा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह मौसमी का हो, मैंगो का हो, सेव का हो। अब जूस की दुकान पर जाइए और इसको कहीं एक ऑरेंज का एक गिलास जूस बना दी, तो आप इस कांच के गिलास में भर के देगा आपको। तो कांच के गिलास में वो जो फ्रेश जो जूस बना के भर के दे रहा है उसको रखिए, और एक मौसमी की जूस की आप जो मार्केट में जो बोतल बंद आता है, बोतल में पहले से पैक आता है, उसको देखिए, उसको भी खोल के एक दूसरी कांच की गिलास में भरिए। तो उनमें क्या डिफरेंस दिखेगा आपको कि जो अपने अभी फ्रेश जो जूस बना के मंगवाया है उस कांच की गिलास में जो जूस है बेटा वो थोड़ा धुंधला सा दिखेगा। धुंधला मीन्स उसमें फाइबर्स दिखेंगे, तंतु दिखेंगे बेटा,
और जो अपने बोतल पैक्ड जो जूस है उसको खोलें, उसमें से फाइबर या तंतु नहीं दिखेंगे, वो बिल्कुल साफ दिखेगा। बोतल पैक्ड जो जूस है बिल्कुल कैसा होगा, साफ होगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो वो साफ क्यों होगा बेटा, वो साफ इसीलिए है क्योंकि उसमें कौन सा एंजाइम डाला जाता है उस जूस में, मौसमी का जूस बनाने के बाद उसमें पेक्टिनेज और प्रोटीजेज डाले जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये उस बोतल पैक जूस को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। उसमें प्रोटीन और ये जो फाइबर्स है उसको पचा लेते हैं, जिसके कारण प्रोटीन पैक्ड जूस कैसा होता है, साफ होता है। तो प्रोटीजेज और पेक्टिनेज का यूज बोतल पैक्ड जूस में किया जाता है बेटा, जिससे वो क्या दिखता है, एकदम साफ होता है। लाइपेजेज जो है बेटा, लाइपेजेज क्या है, लाइपेजेज का यूज देखिए, लाइपेजेज किस, लाइपेजेज जो एंजाइम है, यानी लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है, वसा को पचाने में। तो इस एंजाइम का यूज क्या होता है, यूज कहाँ होता है, ये जो होता है बेटा, जैसे लॉन्ड्री में कपड़े धुलाई जो होते हैं, उसमें जो तेल के धब्बे होते हैं, तेल या वसा के धब्बों, तेल या वसा के धब्बों को हटाने के लिए, तेल या वसा के धब्बों को हटाने के लिए, तेल या वसा के धब्बों को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, लाइपेजेज। ठीक है बेटा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है, ये प्रोटीजेज और पेक्टिनेज ये किससे प्राप्त होता है, देखिए सूक्ष्म जीव से ही प्राप्त होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव का ही अपन पढ़ रहे हैं यूजे। तो ये जो बेटा, ये सूक्ष्म जीवों के समूह से प्राप्त होता है, ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के समूह है। ठीक है बेटा, कई समूह है, अनेक सूक्ष्म जीवों से बेटा प्रोटीजेज मिलता है और लाइपेजेज भी प्राप्त होता है। आपको ये विशेष याद रखना, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है और रुधिर के थक्के को घोलने का कार्य करता है। तो अपन पढ़ रहे बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में अपने सबसे पहले सबसे पहले घरेलू उत्पाद में पढ़ा बेटा, उसके बाद औद्योगिक उत्पाद में अपने पढ़ा है। औद्योगिक उत्पाद में भी अपने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं बेटा। घरेलू उत्पाद में 2 पढ़े थे, दही, और दूसरा क्या पढ़ा बेटा, किण्वन। किण्वन के द्वारा जो पेय पदार्थ हैं। फिर अपना औद्योगिक उत्पाद में पढ़ा बेटा, औद्योगिक उत्पाद में क्या पढ़ा है, ये टोडी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टोडी और पनीर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। फिर बेटा अपने पढ़ा है औद्योगिक में किण्वित पेय पदार्थ पढ़ लिया है। किण्वित पेय पदार्थ के बाद बेटा अपने प्रतिजैविक पढ़ लिया है। फिर कार्बनिक अम्लों का निर्माण ये पढ़ा है, कार्बनिक अम्लों का निर्माण ये पढ़ लिया है। फिर अपने पढ़ा बेटा एंजाइम्स के निर्माण में, एंजाइम्स के निर्माण में। अब एक लास्ट टॉपिक आएगा बेटा, जैव सक्रिय पदार्थ। कुछ सूक्ष्म जीव हैं ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट जो है औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव में बेटा जैव सक्रियक, जैव सक्रियक के उत्पादन में, जैव सक्रियक के उत्पादन। देखिए कुछ जैव सक्रियक हैं वो हमें प्राप्त होते हैं बेटा, किससे, उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक के रूप में 2 उत्प्रेरक पढ़ेंगे अपन बेटा इसमें। कौन कौन से जैव सक्रियक हैं, एक है बेटा स्टेटिन, नाम सुना होगा बेटा, स्टेटिन। स्टेटिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे पहले किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है यही आपको याद रखना है। यीस्ट है बेटा, कौन सा यीस्ट है, मोनोस्कस परपुरियस, मोनोस्कस परप्यूरियस, मोनोस्कस परप्यूरियस यीस्ट से। देखिए अपने यीस्ट एक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी पढ़ा था बेटा। तो मोनोस्कस परप्यूरियस जो यीस्ट है उस सूक्ष्म जीव से स्टेटिन प्राप्त होता है। ये स्टेटिन का यूज किया बेटा, ये कहाँ यूज होता है, तो स्टेटिन जो है अपने मानव रक्त की जो कोलेस्टेरॉल है, रक्त में जो कोलेस्टेरॉल है बेटा, उस कोलेस्टेरॉल के स्तर को, कोलेस्टेरॉल के लेवल को क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में क्या करता है, कमी करता है। तो जैव सक्रियक पहला स्टेटिन है। स्टेटिन किससे प्राप्त होता है बेटा, यीस्ट कवक है उससे प्राप्त होता है। कौन सा कवक से, मोनोस्कस परपुरियस से प्राप्त होता है। स्टेटिन का यूज मेडिकल में कहाँ किया जाता है बेटा, रुधिर के कोलेस्टेरॉल को कम करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट दूसरा आएगा बेटा, दूसरा जो जैव सक्रियक है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, देखिए साइक्लोस्पोरिन ए पढ़ने से पहले बेटा
इसके बारे में। स्टेटिन जो है ये किस प्रकार ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये किस प्रकार ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो आपको याद रखना है ये स्टेटिन क्या है, एक जीन से कंपटीशन करता है। कौन से जीन से? कोलेस्टेरॉल बनाने वाले जीन से। ये बड़ा कोलेस्टेरॉल बनाने वाली जीन से कंपटीशन करके क्या करेगा, इससे कंपटीशन करेगा, इसका प्रतिस्पर्धा संदमन करता है, प्रतिस्पर्धा द्वारा इसका इनहिबिशन कंपटीशन इनहिबिशन करता है, इनका संदमन करता है। संदमन करेगा मतलब ये कम बनेगी बेटा, ये निर्माण क्या करेगी, कम करेगी, जिससे कोलेस्टेरॉल क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। स्टेटिन जो है मानव रक्त में बेटा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने वाली जीन से प्रतिस्पर्धी संदमन करता है। प्रतिस्पर्धी संदमन का मतलब है उस जीन को कार्य करने के लिए संदमित करता है। तो जीन कम कार्य करेगी, वो जीन कम कार्य करेगी तो उसका कार्य क्या है, कोलेस्ट्रॉल बनाना, तो कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। इस प्रकार स्टेटिन जो है बेटा प्रतिस्पर्धी संदमन द्वारा कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली जीन से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कम करवाती है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन पढ़ेंगे बेटा। साइक्लोस्पोरिन ए हो गया बेटा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरा इंपॉर्टेंट जैव सक्रियक है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए सबसे पहले किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपको याद रखना बेटा ये कवक है, कवक से प्राप्त होता है। कवक कौन सा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बेटा, कवक है। कौन से वर्ग का कवक है, तो आपको याद रखना बेटा ये ड्यूटेरोमाइसिटिस वर्ग का कवक है। ड्यूटेरोमाइसिटिस वर्ग का कवक है। कौन सा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। उससे क्या प्राप्त होती है बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होती है। अब साइक्लोस्पोरिन ए जो सूक्ष्म जीव से प्राप्त हो रही है, अपन यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव का मानव कल्याण में क्या योगदान है। तो ये सूक्ष्म जीव से जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है साइक्लोस्पोरिन ए, ये मानव के लिए कहाँ काम आ रही है, इससे दवाइयां बनती बेटा, ये इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में काम करता है। किसके रूप में, इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब बेटा ये प्रतिरक्षा संदमन करता है। प्रतिरक्षा संदमन का मतलब है किसी भी व्यक्ति के शरीर में साइक्लोस्पोरिन ए उस स्थिति में दिया जाता है जब उसके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करना है, संदमित करना है, या प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करना है किसी के प्रति। तो जब अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, अंग प्रत्यारोपण के दौरान साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है। क्यों बेटा, क्योंकि अंग प्रत्यारोपण एक जीव का दूसरे जीव में अंग का ट्रांसप्लांट करना होता है। तो एक जीव का अंग जो है दूसरे जीव में ट्रांसप्लांट करेंगे। जैसे और जीव ए है, ये बी है, ए जीव का कोई ऑर्गन है बेटा, इसको बी में ट्रांसप्लांट करना है। बी में ट्रांसप्लांट करने के लिए बेटा क्या करेंगे, ये जो है बेटा एक तरह का क्या है, एंटीजन है, ये एंटीजन का काम करेगा, ये एंटीजन का काम करेगा। तो बी का जो इम्यून सिस्टम है, बी के इम्यून सिस्टम क्या करेगा बेटा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो इसके इम्यून सिस्टम को क्या दिया जाता है बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या करेगा, ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है बेटा ये क्या करता है, ये बी के इम्यूनो सिस्टम को, ये बी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, संदमित करता है बेटा, संदमित करता है। तो जिससे ऑर्गन ए का ऑर्गन बी द्वारा आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है, एक कवक है, ड्यूटेरोमाइसिटिस वर्ग का कवक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा वंश है, पॉलीस्पोरम स्पीसीज है, इससे प्राप्त होता है। और ये साइक्लोस्पोरिन ए का मुख्यतः यूज कहाँ होता है बेटा, अंग प्रत्यारोपण में। तो बेटा ये अपने जो सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में उपयोग है ये अपने पूरे कर लिए हैं। इसके बाद ये था, ठीक है बेटा। लास्ट में अपने क्या पढ़ा है, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक देखिए बेटा, इम्यूनोसप्रेशन के रूप में साइक्लोस्पोरिन एक के अलावा एक और रसायन यूज किया जाता है, कॉर्टिसोल का भी यूज किया जाता है, ये भी याद रखना। कॉर्टिसोल एंड साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए दोनों किस में यूज होते हैं बेटा, इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में।
इसमें यूज होता है ये इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में। तो क्लियर बेटा, कहां से शुरू किया था अपने? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पढ़े। सबसे पहले कि सूक्ष्म जीव का मानव के फायदे के लिए क्या क्या यूज है वो पता है बेटा। इसमें सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो कौन कौन से जीवों का वर्ग है जो सूक्ष्म जीव कहलाएगा। जैसे अपन है तो सूक्ष्म जीव में नहीं आएंगे, गाय भैंस जो भी स्तनधारी है, पक्षी है, मछलियां हैं, ये सूक्ष्म जीव में नहीं आती है। सूक्ष्म जीव में कौन कौन से जीव वर्ग आएंगे? सारे जीवाणु आएंगे, प्रोटोजोआ है, कवक है, सूक्ष्मदर्शी पादप है, छोटे जो प्लांट है, शैवाल है बेटा, वायरस, विराइड और प्रियॉन्स। ये प्रियॉन क्या है बेटा? ये प्रोटीन के कण होते हैं। प्रियॉन्स क्या है? संक्रमित प्रोटीन के कण है, आपको में पढ़ा होगा 11th क्लास में। उसके बाद अपने पढ़ा बेटा घरेलू उत्पाद के रूप में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव दही और बेकरी, ब्रेड, पनीर, इडली, डोसा, ये अपने पढ़ लिया बेटा। दही का अपने पढ़ा, दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस है। फिर इसके बाद बेटा अपने दही के लाभ पढ़े, B12 का निर्माण होता है और आमाशय में रोग जनक को नष्ट करता है। इसके बाद अपने पढ़ा बेटा किण्वन, दूसरा जो किण्वित पदार्थ जो है, ये किण्वन क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उत्पाद क्या है? CO2 और एथेनॉल है, और ये अवायवीय क्रिया है। इसे ब्रेड, इडली, डोसा ये बनता है। पनीर और टोडी को आपको विशेष याद रखना होगा। पनीर का निर्माण कैसे होता है? दो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों से बनने वाला पनीर सुगंध, महक और संगठन में अलग अलग होता है। ये कैसे कि स्विस पनीर जो है उसका निर्माण प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मोनी जीवाणु से होता है। रॉकी 40 चीज या रॉकी 40 पनीर का निर्माण पेनिसिलियम रॉकी 40 से होता है। ये जो पनीर है रॉकी 40 पनीर सेमी हार्ड और श्रेष्ठ होता है। स्विस पनीर जो है ये थोड़ा हार्ड होता है और इसमें बड़े छिद्र होते हैं। टोडी के बारे में पता था। टोडी क्या एक पेय पदार्थ है, वेलकम ड्रिंक है, यानी स्वागत के रूप में पिलाए जाने वाला पेय पदार्थ है। किधर पिलाया जाता है ये साउथ का, साउथ इंडियन का एक परंपरागत पेय पदार्थ है। जिसको कैसे बनाया जाता है? किण्वन के द्वारा। किसका किण्वन से? तो पाम जो रस पेड़ है, पाम के रस से किण्वन के द्वारा ये टोडी बनता है। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव में अपने पेड़ा किण्वित पेय पढ़े हैं, एल्कोहलिक पेय पदार्थ पढ़े हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा जो अलग अलग है वो पढ़ी है, और किन से प्राप्त किया जाता है, किन से किण्वन से ये प्राप्त होता है ये अपने पढ़ा है। सेक्रोमाइसिस सेरेविस जो ब्रीवर यीस्ट है इसके बारे में अपने पढ़ा है। ये बेटा अपने 4 प्रकार के पेय पदार्थ किन से प्राप्त होता है? माल्टीकृत धान और फलों के रस के किण्वन से, और इनमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है। फिर प्रतिजैविक का निर्माण पढ़ा था इसमें, यानी रासायनिक पदार्थ हैं। प्रतिजैविक क्या है? कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज की। कौन से प्रतिजैविक की खोज की? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज। फिर किसमें की? एक कवक में की। कौन सा कवक? पेनिसिलियम नोटेटम कवक में। फिर इनके बाद बेटा वैज्ञानिक है 2, चेन एंड फ्लोरे। इन्होंने इस एंटीबायोटिक का यूज करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अनेक लोगों की जान बचाई। इनको सम्मिलित रूप से नोबेल प्राइज दिया गया। इसके बाद अपने औद्योगिक उत्पाद में ही बेटा कार्बनिक अम्लों का निर्माण पड़ा। सूक्ष्म जीवों से 4 प्रकार के जो कार्बनिक अम्ल बनते हैं उनको पढ़ा अपने। वो किन किन सूक्ष्म जीवों से बनते हैं उनको भी याद रखना है। एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये किन किन से बनता है ये अपने पढ़ा बेटा। फिर एंजाइम के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, प्रोटीज और पेक्टिनेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? वसा का पाचन करता है, अपने पाचन में भी पढ़ा है। तो लॉन्ड्री में यानी कपड़े धोबी जो है, कपड़े धोने के दौरान बेटा इसको कहाँ यूज करते हैं? इंडस्ट्री में। कपड़े पर तेल या वसा की धब्बों को हटाने के लिए। पेक्टिनेज और प्रोटीज अपने पढ़ा है बेटा कि बोतल पैक्ड, इन बोतल में बंद जो जूस आता है वो इन एंजाइमों द्वारा, प्रोटीजेज और पेक्टिनेज के द्वारा साफ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये किससे प्राप्त होता है बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त स्ट्रेप्टोकाइनेज रुधिर के थक्के को घोलने का कार्य करता है। ये किसमें यूज होता है बेटा? मायोकार्डियल डिजीज में यूज होता है। इसके बाद अपने पढ़ा बेटा जैव सक्रिय का उत्पादन भी किया जाता है सूक्ष्म जीवों से। 2 प्रकार के पढ़े अपने, एक स्टेटिन और दूसरा बेटा साइक्लोस्पोरिन। स्टेटिन के बारे में बेटा, स्टेटिन कौन से सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो आपको बेटा बताएगा एक यीस्ट है मोनोस्कस परपुरियस से। और ये स्टेटिन क्या करता है बेटा? रक्त के कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली जीन से प्रतिस्पर्धा संदमन करता है और उस जीन के क्रिया कार्य को क्या करता है? प्रभावित करता है, संदमित करता है, जिससे वो जीन कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगी और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है, कम रहती है। फिर बेटा अपने लास्ट पढ़ा था जैव सक्रिय साइक्लोस्पोरिन ए।
ये किससे प्राप्त होता है बेटा? तो एक कवक है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग का कवक है, उससे जैव सक्रियक साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है। ये किसमें यूज होता है बेटा? ये इम्यून संदमक है, प्रतिरक्षा संदमक है, इम्यून सप्रेसेंट है। ये कहाँ यूज होता है? जब एक व्यक्ति का अंग दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब जिस जो दाता और ग्राही व्यक्ति द्वारा दाता के अंग को आसानी से वो एक्सेप्ट कर ले, इस हेतु ग्राही अंग को क्या दी जाती है? साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है, जो कुछ समय के लिए उसका इम्यून सिस्टम जो है क्या हो जाए? संदमित हो सकता है। और एक कॉर्टिसोल मैंने और बताया था, ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में यूज होता है। तो ये बेटा अपने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो हैं, दो प्रकार के महत्वपूर्ण जो हैं, एक तो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, इसके दो थे सब पॉइंट। घरेलू उत्पाद में एक तो दही था और दूसरा था बेकरी उद्योग, इडली, डोसा, ब्रेड, पनीर, ये अपने पढ़ा रहा। फिर दूसरा औद्योगिक उत्पाद में, औद्योगिक उत्पाद में अपने क्या क्या पढ़ा बेटा? 7 जो हैं। एक सबसे पहले किण्वित पेय पढ़ा बेटा औद्योगिक उत्पादन में, फिर पढ़ा बेटा प्रतिजैविक का निर्माण दूसरा, तीसरा पढ़ा कार्बनिक अम्लों का निर्माण, चौथा पढ़ा एंजाइम्स का निर्माण, पांचवा जैव सक्रिय का निर्माण। तो 5 पॉइंट बेटा अपने औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में पढ़ लिया है। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटा रिवाइज करना है, ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना बेटा, और अपने दूसरे जो बच्चे हैं 12th क्लास के, उन बच्चों तक भी इसको पहुंचाना है। ओके बेटा।